सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 16.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 6.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 16% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -11.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 15 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 5 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 28% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -29% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -12% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -14% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 71% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 22% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 21% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 7.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 10% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 1% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 58% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 2% बढ़े हैं और 4 सालों में 58% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 58% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -14.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 28.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल EPS में -15.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 28% की मजबूत वृद्धि हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आर सिस्टम्स इंटरनेशनल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 45.92% से 2024 के दिसंबर में 36.64% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 1.72% से दिसंबर 2024 में 7.44% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 5.72% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.43% से दिसंबर 2024 में 3.99% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 3.56% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग FII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई।
4 अक्टूबर 2024 को गोल्डमैन सैक्स फंड्स गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो ने 28.5 लाख शेयर्स खरीदे 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 132.3 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को चीज इंडिया इक्विटी ने 98.7 शेयर्स खरीदे 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 4.6 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को मेड्योलानम बेस्ट ब्रांड्स मेड्योलानम इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने 1.9 लाख शेयर्स खरीद लिए 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 9 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम ने 87.1 शेयर्स खरीद लिए 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 4.1 करोड़ था। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 4 अक्टूबर 2024 को डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 21.9 लाख शेयर्स खरीद लिए 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 101.9 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 19.2 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 89.3 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 2.7 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 12.6 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को सुंदरम बीएनपी पैरिबास म्यूचुअल फंड ने 9.7 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 45.2 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को सुंदरम म्यूचुअल फंड ने 21.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 100 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को सुंदरम म्यूचुअल फंड ने 11 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 51 करोड़ था। 4 अक्टूबर 2024 को सुंदरम म्यूचुअल फंड ने 11,900 शेयर्स इन्वेस्ट किया 465.15 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 55.3 लाख था। इस क्वार्टर के म्यूचुअल फंड डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।